हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से पोम चाइल्डहुड, जिसके पोएट मार्कस नैटन है, इसके हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। स्टूडेंट, 35 एमसीक्यूज हैं। कंप्लीट पोम इन 35 एमसीक्यूज में हमारी कवर हो जाएगी। स्टूडेंट, आपके एग्जाम में एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा पोम से रिलेटेड। उसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे नीचे, जिसके आपको आंसर देने होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये 35 एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं तो कोई भी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इन 35 एमसीक्यूज में स्टूडेंट 1 मार्क से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे राइम स्कीम क्या है, पोएटिक डिवाइसेस कौन सी किस लाइन में यूज हुई है, और हार्ड वर्ड की मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट, इन सभी एमसीक्यूज में ये सभी 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द पोम चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम इज यूज्ड इन द पोम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड पोम में कौन सी राइम स्कीम का यूज हुआ है। तो राइम स्कीम किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पैराग्राफ ले लेते हैं पोम का। देखिए, इसमें फर्स्ट लाइन के लास्ट में गो है, जिसका नेक्स्ट राइमिंग वर्ड गो का राइमिंग वर्ड कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको राइमिंग वर्ड इसका क्या मान लेंगे, ए। नेक्स्ट लाइन 11 है, 11 के बाद नेक्स्ट लाइन में हेवन है, तो 11 और हेवन दोनों राइमिंग वर्ड है ना, तो इसीलिए इसको राइमिंग स्कीम में इसमें मान लेंगे बी एंड डी। तक राइमिंग स्कीम हमारी क्या बन चुकी है, तीनों लाइनों में ए बी बी। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट लाइन का नेक्स्ट वर्ड इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और फिर नेक्स्ट लाइन में हम मूव करते हैं तो लास्ट वर्ड इज बी। तो ज्योग्राफी एंड बी आर द राइमिंग वर्ड। राइमिंग स्कीम विल बी सी एंड सी। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारी राइम स्कीम बन गई है ए बी बी सी सी। सो लास्ट लाइन देखें, अब लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डे, जिसका कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, तो इसीलिए इसको मान लेंगे डी। तो स्टूडेंट, हमारी कंप्लीट राइमिंग स्कीम बन चुकी है ए बी बी सी सी डी। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3rd। Antithesis is where two opposite words are used together in a sentence in a poem. Where did the poet use it? तो स्टूडेंट, एंटीथेसिस किसे कहते हैं, पोएटिक डिवाइस है ये हमारी। एंटीथेसिस कहते हैं जहां एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड एक साथ एडजेसेंट में दिए हो, एडजेसेंट मतलब एक साथ साथ दिए हो दो अपोजिट वर्ड एक ही लाइन में, तो वहाँ हमारी पोएटिक डिवाइस एंटीथेसिस यूज होती है। तो यहाँ पोएट हमसे पूछ रहे हैं कि पोएट ने, ये क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है कि पोएट ने एंटीथेसिस का कहाँ पर यूज किया है पोम में। तो हेल एंड हेवन, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मिलता है हेल एंड हेवन। तो एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस का इस लाइन में हेल एंड हेवन। हेल क्या है, हेल किसे कहते हैं, नर्क होता है, हेवन स्वर्ग होता है, तो दोनों अपोजिट वर्ड है और एक साथ आया एडजेसेंट है लाइन में, तो इसीलिए यहाँ पे एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस का यूज है। So now we move on question number 4th. Which of these not one of the option where the poet thinks that his childhood has gone? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें पोएट ने चाइल्डहुड उनका कहीं चला गया ऐसा नहीं सोचा है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो स्टूडेंट यहाँ पे चारों ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, द टाइम व्हेन ही सीज्ड टू बी 12। मेरा चाइल्डहुड तब चला गया जब मैं 12 ईयर का हो गया। तो स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी पोम में हमारी मेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसा जरूर है एक लाइन में मिलता है हमें फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन में, द टाइम व्हेन ही सीज टू बी 11 था वहाँ पे, और जबकि यहाँ दिया है 12, तो यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट ऑप्शन को मूव करते हैं, तो द टाइम व्हेन ही रियलाइज दैट एडल्ट्स वर हिपोक्रेटिस। तो जब पोएट सोचते हैं कि जो एडल्ट्स बड़े लोग होते हैं वो हिपोक्रेटिस हो जाते हैं, यानी कि पाखंडी होते हैं, यानी कि जैसा वो बोलते हैं उसको अपने आप में फॉलो नहीं करते, तो ये हमें लाइन मिलती है, मेंशन है हमारी पोएम में। नेक्स्ट है, द टाइम व्हेन ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन
could not be found in geography। जब वह महसूस करते हैं हमारे पोएट की ज्योग्राफी में हेल और हेवन नाम की कोई भी जगह नहीं है, ये तो केवल एक इमेजिनरी वर्ड है जो कि हम स्टोरी में पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में तो हमें सभी चीज़ों का पता चलता है ना कि कहाँ रिवर्स हैं, कितनी है, लैंड कितना है, वाटर कितना है, वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ पर कितनी है, सब कुछ मेंशन है। लेकिन ये हमें कहीं पे भी मेंशन नहीं दिया गया नहीं है ज्योग्राफी में कि हेल और हेवन नाम की जगह यहाँ पर है। तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि शायद मेरा चाइल्डहुड तब कहीं चला गया जब मुझे पता चला कि हेल और हेवन नाम की कोई भी रियल में कोई भी प्लेस नहीं है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, बिकॉज ये हमारा पोम में मेंशन नहीं है। 12 की जगह पे वहाँ पे 11 दिया था हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में, इसलिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। Now we move on question number 5. What is the meaning of the word seized? Seized की मीनिंग क्या होती है? Come to an end। तो स्टूडेंट जैसा कि इससे पहले वाले हमारे क्वेश्चन में था द टाइम व्हेन ही सीज्ड टू बी 12, यानी कि जब उसने 12 ईयर क्रॉस कर लिए, तो कम टू एन एंड यानी कि उसके एंड पे आ गए है, 12 के एंड पे आ गए। तो लाइन में जैसे पोम में है द टाइम व्हेन ही सीज टू बी 11, तो यानी कि जब 11 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कम टू एन एंड। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई डू एडल्ट्स टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट लविंगली? ये जो एडल्ट्स लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, कि हमें ऐसा क्यों करते हैं? प्रीच मतलब हमें उपदेश देते हैं कि प्यार भरी बातें करो, सबसे प्यार से रहो, लेकिन खुद भी उस पर एक्ट नहीं करते। बिकॉज दे आर, ऐसा क्यों करते हैं? तो ऑप्शन इज बिकॉज दे आर हिपोक्रेटिस, क्योंकि वो कौन होते हैं? हिपोक्रेटिस, यानी कि वो पाखंडी होते हैं, यानी कि अपनी कही हुई बात को खुद ही फॉलो नहीं करते, लेकिन हमें ऐसा करने को उपदेश कर देते हैं कि प्यार भरी बातें करो, प्यार से रहो, लेकिन खुद इस बात पे एक्ट नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट पुट फोर्थ? जो पोम में पोएट हैं वो हमारे कौन से क्वेश्चंस हमारे आगे रखते हैं? तो वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, इस क्वेश्चन को वो तीनों पैराग्राफ में पूछते हैं। नेक्स्ट व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, और जब फोर्थ पैराग्राफ में वो आते हैं तो अपने क्वेश्चन को स्विच करते हुए कहते हैं, शिफ्ट कर देते हैं वेयर से व्हेन में, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, हमारे आगे रखे जा रहे हैं ये दोनों ही क्वेश्चन, तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द पोएट एडल्ट्स आर, पोएट के अनुसार जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो कौन होते हैं, वो कैसे होते हैं? हिपोक्रेटिस होते हैं, हिप्नी पाखंडी होते हैं। तो हिपोक्रेटिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। What did the poet conclude about his lost childhood at the end of the poem? तो पोम के लास्ट में जो हमारे पोएट है वो क्या कंक्लूड निकालते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया? इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है कि पोएट सोचते हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो एक ऐसी भूली हुई जगह में चला गया, मतलब ऐसी जगह पे चला गया जो वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, उस प्लेस को मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ। Now, next question is which poetic device has been used in the following lines? Was it when I found my mind was really mine? So student, alliteration is the correct answer of this question. alliteration कौन सी poetic device होती है स्टूडेंट? जहाँ पर एक ही लाइन में ए ई आई ओ यू ये 5 वोवल्स को छोड़ के इसके बाद जितने भी अल्फाबेट्स बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो एक ही लाइन में जब 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट वर्ड के स्टार्टिंग में यूज किया गया हो तो वहाँ पोएटिक डिवाइस alliteration का यूज होता है। जैसा कि इस लाइन में हमें मिलता है माई माइंड वॉज रियली माइंड, तो यहाँ पे एम यानी कि माँ साउंड 3 बार यूज हो रही है स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11 इज what did the poet sense about himself when he realized he could use his own mind the way he wants? पोम में पोएट कब रियलाइज करते हैं कि जो उनका अपना माइंड है वो वास्तव में ही उनका अपना है, यानी कि उनको इंडिविजुअलिटी मिल जाती है, अपने विचार खुद से सोच सकते हैं। तो ही सेंस्ड हिज ओन इंडिविजुअलिटी एंड अ सेपरेट पर्सनैलिटी। वो जब उनको पता चलता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं, बड़े होने पर जब वो खुद से अपने थॉट सोचने लगते हैं, विचार समझने लगते हैं, उनको बड़ों की नीड नहीं होती विचार जानने की, तो तब उनको पता चलता है कि जो उनका माइंड है वो वास्तव में उनका है, यानी कि तब वो सेपरेट
पर्सनैलिटी के हो गए हैं। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन? हेल और हेवन का के बारे में पोएट क्या बताते हैं कि हेल और हेवन के बारे में क्या बात करते हैं? दे वर इमेजिनरी प्लेसेस। तो स्टूडेंट पोम में पोएट बताते हैं कि ये हेल और हेवन हमें ज्योग्राफी में कभी नहीं मिलता। ये क्या है? ये केवल एक इमेजिनरी प्लेसेस है। ये जिसको हम इमेजिन करते हैं, केवल स्टोरी में पढ़ते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, हेवन में जाओगे, और बुरे करोगे तो हेल में जाओगे, लेकिन ज्योग्राफी में हमें ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। तो दे वर इमेजिनरी प्लेसेस। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ? अब वे अपना बचपन कहाँ देखते हैं? लास्ट में जाके वो क्वेश्चन करते करते लास्ट में स्वयं से क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा बचपन शायद वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, ऐसे कहते कहते लास्ट में वो कहते हैं कि इन एन इन्फेंट्स फेस, यानी कि मेरा जो बचपन है वो एक न्यू बॉर्न, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी के फेस में चला गया। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द पोम चाइल्डहुड अबाउट? चाइल्डहुड जो पोम है वो किसके बारे में है? पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड। पूरी पोम पोएट ढूंढते रहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया, तो उनका बचपन खो गया, इस बारे में पूरी पोएम दी गई है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। द स्टैंजा इन द पोम टॉक अबाउट विच क्वालिटीज इन द पोम? पोम में कौन कौन सी क्वालिटीज मेंशन है? तो इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म, हिपोक्रेटिस, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंडिविजुअलिटी की मीनिंग होती है स्वयं से सोच विचार करके काम करना, निर्णय लेना। और रैशनलिज्म फर्स्ट पैराग्राफ में हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जब इस पूरी पोएम की आपने समरी नहीं पढ़ी है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ इस चैनल पे जाके पहले इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। पोएम का बहुत ही ईजी पोएम है, तो जिससे कि आपके सभी एमसीक्यूज आप खुद से दे पाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है फर्स्ट पैराग्राफ में। और फिर हिपोक्रेसी हो जाते हैं जो एडल्ट्स होते हैं, यानी कि पाखंडी लोग हो जाते हैं, जो हमें तो प्रीच करते हैं लविंगली बातें करने का, लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करते, यानी कि पाखंडी। हिपोक्रेसी की मीनिंग होती है पाखंडी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ एडल्ट फ्रॉम द पोम? एडल्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है? इन्फेंट। एडल्ट मतलब बड़े लोग, इन्फेंट न्यू बॉर्न बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द पोम चाइल्डहुड? चाइल्डहुड पोम में रिफ्रेन किसे कहते हैं स्टूडेंट? रिफ्रेन का मतलब होता है जब कुछ वर्ड्स या कोई फ्रेज एक ही पोम में बार बार रिपीट किया गया हो पोइटिक इफेक्ट बढ़ाने के लिए पोम का, तो वहाँ पोइटिक डिवाइस रिफ्रेन का यूज होता है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ये जो लाइन है पोम में हमारी 3 बार आई है, तो इसीलिए यहाँ रिफ्रेन लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड हिडन? हिडन का अपोजिट वर्ड है एक्सपोज्ड, यानी कि आउट बाहर, हिडन छिपा हुआ अंदर, और एक्सपोज्ड बाहर। तो एक्सपोज्ड भी हो सकता है स्टूडेंट, आउट भी हो सकता है, तो यहाँ एक्सपोज्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन ज्योग्राफी बुक? ज्योग्राफी की बुक में पोएट को क्या नहीं मिलता इस पोम के अकॉर्डिंग? तो हेल एंड हेवन। हेल और हेवन नाम की कोई प्लेस नहीं है ज्योग्राफी में, तो ये पोएट ने हमें बताया है इस पोम के फर्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइल्डहुड हेयर डिनोट द स्टेट ऑफ? चाइल्डहुड किसको डिनोट करता है? इनोसेंस एंड प्योरिटी। चाइल्डहुड हमें इनोसेंस बताता है, प्योरिटी। बच्चे का बचपन कब होता है? जब बच्चा बिल्कुल इनोसेंस होता है और बच्चे के अंदर क्या होती है? बिल्कुल प्योरिटी होती है, तो वहाँ हमें चाइल्डहुड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर द एडल्ट नॉट व्हाट दे सीम टू बी? एडल्ट वो नहीं होते जो इसे दिखते हैं। दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो। तो ये लाइन हमें कब पता चलती है? कि जब पोएट कहते हैं कि वे बातें तो करते हैं, प्यार भरी बातें हमें उपदेश देते हैं कि प्यार से रहो, लेकिन खुद उस पर एक्ट नहीं करते, खुद उसको फॉलो नहीं करते। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 22। आफ्टर वट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड? कितनी एज के बाद पोएट को पता चलता है कि उनका चाइल्डहुड चला गया, कहीं चला गया? कितनी एज तक वो सोचते हैं ऐसा? तो 11 ईयर। ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमें मिलता है, जब पोएट सोचते हैं कि शायद मेरा चाइल्डहुड तब कहीं चला गया जब मैंने 11 ईयर्स क्रॉस कर लिया, यानी कि मैं 12 ईयर्स में आ गया। Now we move on question number 23. The poet seems to say that childhood cease when? को ऐसा कब लगता है कि उनका जो चाइल्डहुड है वो अब निकल चुका है,
चला गया है चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड से वो बाहर आ गए हैं। वन डिमांड्स प्रूफ फॉर एवरीथिंग, जब कोई व्यक्ति हर चीज की डिमांड करने लगता है, यानी कि अपने विचार खुद से सोचने समझने लगता है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 24। हेल एंड हेवन आर, हेल एंड हेवन क्या है? केवल स्टेट्स ऑफ माइंड, केवल दिमाग के कथन है, मतलब उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है, केवल सोचने वाली जगह है हेल एंड हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट एडल्ट, एडल्ट के बारे में जो हमारे पोएट है वो कैसा सोचते हैं? दे आर नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी, एडल्ट जो होते हैं वो बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसा कि वो दिखाई देते हैं हमें, और हमें उपदेश देते हैं, तो वैसे वे खुद नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर 26। एडल्ट सीम टू एक्ट मोस्टली आउट ऑफ, तो जो एडल्ट होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? जेलिसी एंड स्पाइट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट एसोसिएट एडल्टहुड विद, जो पोएट है वो एडल्ट को किससे एसोसिएट करते हैं? इंडिविजुअलिटी, यानी कि जब कोई पर्सन में इंडिविजुअलिटी आ जाती है तो वो चाइल्डहुड को क्रॉस कर देता है, यानी कि वो एडल्ट हो जाता है, तो इंडिविजुअलिटी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज एडल्ट्स बिहेवियर इज ऑफन, प्राय जो एडल्ट्स का बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? हिपोक्रिटिकल होता है, यानी कि पाखंडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। हाउ डज द पोएट सीम्स टू फील एंड द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बारे में जो पोएट है वो कैसा फील करते हैं? रिग्रेटफुल। स्टूडेंट, रिग्रेटफुल की मीनिंग होती है पछतावा, यानी कि वो पछताते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहीं चला गया, तो वो अफसोस करने लगते हैं कि चाइल्डहुड रहता तो ज़्यादा बेटर होता, तो मेरा चाइल्डहुड अब बिल्कुल जा चुका है जब मैं एडल्ट हो गया, यानी कि जब मैं बड़ा हो गया। चाइल्डहुड इज लॉस्ट व्हेन वी अटेन, चाइल्डहुड कब चला जाता है? जब हम अटेंड करते हैं क्या? मैच्योरिटी, यानी कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं, व्यस्तता आ जाती है जब हमारे अंदर, तो हमारा चाइल्डहुड चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 इज वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्डहुड इन, एक जो कोई एडल्ट होता है वो अपना चाइल्डहुड किसके अंदर देखता है? द फेस ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे के फेस में उसको अपना चाइल्डहुड दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। द पोएट सीम्स टू एक्सप्रेस हिज, इस पोम में पोएट क्या एक्सप्रेस करते हुए दिखाई देते हैं? सरप्राइज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वो हैरान होते हैं, चौंकते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। इन चाइल्डहुड वी डोंट हैव, चाइल्डहुड के समय हमारे पास क्या नहीं होते? आवर ओन थॉट्स, हम हमारे अपने विचार नहीं होते बचपन के दिनों में, हम जैसा हमारे पेरेंट्स बताते हैं हम उस पर विश्वास करते चले जाते हैं, क्योंकि हम बचपन के दिनों में होते हैं, उस समय हमारे अपने थॉट्स हमारे अपने नहीं होते, हम दूसरों पे विश्वास करते हैं। जैसे हमसे छोटेपन में बचपन में कहा जाता है ना, रात हो गई बाहर मत निकलो, बाबा आ जाएगा तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, ऐसा अकेले बाहर मत निकलना, ऐसे कहा जाता है ना, और हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो हमारे थॉट्स हमारे अपने होते जाते हैं, हमें पता चलता जाता है कि ये केवल हमें डराने के लिए कहा जाता है। तो नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 34। द पोएट लॉन्ग्स फॉर चाइल्डहुड इनोसेंस, पोएट किसके बारे में बात करते हैं? चाइल्डहुड, बचपन के इनोसेंस के बारे में। लास्ट क्वेश्चन इज 35। द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिंबलाइजेस, द न्यू बॉर्न बेबी का जो फेस होता है वो क्या सिंबलाइज करता है? इनोसेंस, हमें उसमें उसके फेस में इनोसेंस, प्योरिटी दिखाई देती है, इनोसेंस दिखाई देता है एक न्यू बॉर्न बेबी के फेस में। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे सभी एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं, और एमसीक्यूज के साथ साथ इस चैप्टर का हमने समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हार्ड वर्क, पोएटिक डिवाइसेस, क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड एमसीक्यूज सभी कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 11th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। आई होप दिस वीडियो lecture is very helpful to you. If yes, please like this video, share this video with your friends, with your classmates, and please subscribe my channel to more videos. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय।